सबको नमस्कार। हमारे खास करके हमारे जितने स्नातक यहाँ डिग्री पाए हैं, जितने डिप्लोमा पाए हैं, सबको हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। एक वचन बोल करके मैं आप सबको, खास करके हमारे विद्यार्थियों को और सबको मैं वेट करता हूँ। दानिएल नबी की पुस्तक में 9वें अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ता हूँ, ध्यान से आप सुनिए। यहाँ उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानिएल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। आप तो कई बार पढ़े होंगे। एक वचन यहाँ एक रोशनी डालना चाहता हूँ। दानिएल ये चीज को जब लिखा था उस वक्त में उनका उम्र 85 था। वो साल था ईसा पूर्व 538। 606 ईसा पूर्व में उसने 17 उम्र में वहां पहुंचा कैदी के रूप में। अब 68 साल बीत गया, 50 उम्र हो गया। बिजली उन समय में नहीं थी, लेकिन 68 सालों से दानिएल यिर्मयाह नबी की पुस्तक को अध्ययन करते आया, व्यवस्था की पुस्तक को अध्ययन करते आया। और पंडित कहते हैं जोसेफस प्लेगस करके यहूदी इतिहास का, इनके पास यशायाह नबी की पुस्तक भी थी। क्या मैं बोलने के लिए चाहता हूं, 68 साल भी वो थका नहीं, अभी भी बुढ़ापे में भी वो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसे एक बार मालूम हुआ, अपने यहूदी लोग जो 68 साल पहले बंदी होकर बाबिलोन में आए अपने घर से, यहूदा से, उनको परमेश्वर वापस भेजेगा, ये भविष्यवाणी हुई थी। वो भविष्यवाणी कहाँ है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक में। लेकिन वो पुस्तक किसी और के पास नहीं थी, हमारे दानिएल के पास थी। इसलिए वो स्टडी किए, समझ गए 70 साल पूरा होना था, 68 साल पूरा हो गया, अब 2 साल पूरा होगा, तब ये लोग जाएंगे। जरूर भविष्यवाणी हुई, लेकिन एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो परमेश्वर की क्या करें, दिलाए, उनको याद दिलाए। तो ये काम यही किया। हम यहाँ देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं इस वचन के अनुसार अध्ययन के वजह उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना में प्रकाशन हुआ मसीह का, जो हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह। ये शब्द पहली बार वहां प्रयोग हुआ है। उसी को यीशु मसीह के जन्म, उसके पालन पोषण, उसके मृत्यु और उसके पुनरागमन भी उसी में प्रकाशन में उसको मिला। वहां कहा गया है दानिएल तो अति प्रतिष्ठित नगर है करके। प्रियो, उसका प्रार्थना इस अध्ययन के कारण हुआ और प्रार्थना परमेश्वर को खिलाया और परमेश्वर ने रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद 2 साल के बाद क्या हुआ है, उसको आप ट्रांसफर हो गए, बदली हो गई। बाबिलोन से वो सूसन गढ़ में चला गया, नया साम्राज्य, उसका नाम था खुसरो। वो था, उसके पास पहुंच गया, बदली हो करके। वहां लगे क्या किया है, यशायाह नबी में जो लिखा है 44 अध्याय में मेरे ख्याल से उसका आखिरी वचन वो दिखाया, साहब आपके नाम हमारे बाइबल में दर्ज है, आपके बारे में हमारे परमेश्वर भविष्यवाणी की है। आपके जन्म से 150 साल पहले जन्म हो, ये दर्ज हुआ है, भविष्यवाणी हुई है। आप देखिए ना, आप ही यरूशलेम के मंदिर को निर्माण कराएंगे, आप ही हमारे बंधुआई लोगों को, जिसको 70 साल पहले नबूवत से लेकर आया, छुड़ाएंगे। बाइबल बताती है, आप दूसरा इतिहास के आखिरी अध्याय के आखिरी कुछ वचनों और इस्रा नबी के आरंभ प्रथम अध्याय का आरंभ सुन पड़ेगा। एक ही चीज है, वो कहता है इसको, यहोवा जो परमेश्वर है स्वर्ग का, उसने मुझे कहा
यरूशलेम में मंदिर का निर्माण किया जाए। इसलिए जितने लोग आए थे चलिए बंधुभाई से इनको छुड़ाया, मंदिर के लिए आज्ञा निकाला और धन भी दिया, गए। बात ये है प्रियो, आपके अधीन आज शुरू हुआ 3 साल में एक इनिशिएशन हुआ, आप कंटिन्यू कीजिएगा जिंदगी भर। 68 साल हमारे दाने थका नहीं, आप ना थके, महीना को और आप क्या करेंगे आने वाले आपका अध्ययन की वजह परमेश्वर प्रार्थना में आप करेंगे, आपके द्वारा पर बहुत लोग जो बंदी है शैतान आप में से छुड़ाएगा। ना केवल आप ये दर्शन को मतलब बाइबल को लेकर के अधिकारियों को भी लोग मुख्यमंत्री लोग जिसे बड़े बड़ों का जाकर दिखाएंगे, और परमेश्वर आपके एक ही स्नातक को, एक डिप्लोमाधारी को दानियल और दानियला बनाकर भेजे और वैसे ही काम करे, वैसे ही मिशन को पूरा करे। ना केवल आपको, यहाँ बैठ के सारे लोगों को परमेश्वर दानियल और दानियला बनाए। ये मेरा मुबारक आप सबके लिए जय मसीह।